तरमीम तो देखें बड़ी सिंपल मामला है जी। वो तो आइन की आप गोलियों से तो आप नहीं मार सकते आइन को, लेकिन अगर इस्लाहात की जिद में गलत बयानी करके आप अगर इस्लाहात करने लगे तो फिर आप आइन को उस तरह मारते हैं। 27वीं तरमीम में जो मैंने ट्वीट में पढ़ा बिलावल भुट्टो साहब की जो आई थी ट्वीट, उसके अंदर जो कुछ लिखा है अगर वो मान लिया जाए तो आप समझें कि आइन को ख़त्म कर दिया आपने अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी, आपने जो सूबों को खुद मुख्तारी दी थी, जो ताकतें दी थी वो वापस रख दी, आपने जो इलेक्शन को साफ शफाफ बनाना था उसको तबाह कर दिया। तो ये हुकूमत वाले लोग बड़ी देर से मैं पूछ रहा था उनसे कि आपको इस 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, तो वो बड़ा कैटेगोरिकली मीडिया के सामने डिनाई करते रहे थे और वो कहते रहे थे कि हमने तो नहीं सोचा इसका 27वीं तरमीम का। तो इसका मतलब है या तो वो झूठ बोल रहे थे क्योंकि जो इंकशाफ हुआ है, या उनको पता ही नहीं, कोई और ही कर रहा है। अली ज़फ़र साहब कि जब आपकी 27वीं तरमीम की बात चल रही है तो क्या वजह है कि यहाँ पर जो आर्मी चीफ है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है आपके सोशल मीडिया पे, और साथ में जो है जो 2024 में दहशतगर्द मारे गए तो आपके सीएम साहब कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं, जबकि सूबे में हुकूमत आपकी है। ये दो अलग अलग है कि जब भी बात होती है पार्लियामान की और अभी तरमीम की तो आपके तोपों का रुख जो है वो फौरन फील्ड मार्शल की तरफ हो जाता है। देखिए, आपने दहशतगर्दी की बात की, बड़ी अहम बात है, और मेरी नज़र में जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो ये हम सब का मामला है और हम सबको एक ही मौका, एक ही चीज़ पे बात करनी चाहिए, और वो यह है कि दहशतगर्दी हमने ख़त्म करनी है। अब उसका तरीक़ेकार क्या है वो मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, क्या बेस्ट तरीका है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमने दहशतगर्दी इस मुल्क से ख़त्म करनी है। तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके साथ आप तजवीज़ भी दीजिए कि क्या होना चाहिए। ऑपरेशंस भी होते हैं, वो भी एक तरीका है। उसके साथ साथ आप जो इलाकाई लोग हैं उनको भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ आप जो दहशतगर्दी का वजह है, क्या वजह है दहशतगर्दी की आप बता सकते हैं बेहतर मेरे से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्या वजह है। दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वजह गुर्बत है। दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा यूथ बहुत बढ़ गया है, बहुत नौजवान हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। तो आप उसके ऊपर भी ज़रा गौर आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? एक सवाल करें बात नहीं की आर्मी चीफ को फिर क्यों निशाना बनाया जाता है पीटीआई की जानिब से? देखिए, 27वीं तरमीम की मैंने आपको बात की, बड़ी कानूनी बात की, इसमें मैंने कहाँ कोई इनाम दिया किसी का। देखिए सर एक बात तो ये बताइएगा कि वज़ीर आला केपी के सोहेल अफरीदी ने DGSPR के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एक बयान दिया। क्या उनको वज़ीर आला होने के नाते उनके बारे में इस तरह की बातें ज़ेब देती हैं सर? वो वज़ीर आला है, जहाँ तक आप वज़ीर आला का जो काम होता है वो बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो गवर्नेंस करनी है, अपनी जो सूबा है उसको चलाना है, जो सूबे के लोग हैं उनकी बेहतरी की लिए काम करना है, और जो सूबे के हक़ हैं उनको बचाना है, और सूबे में अगर अमन व अमान का इशू है उसके ऊपर बात करनी है। अगर कोई भी वो बात करते हैं, उसके अलावा उनकी सियासी बात भी वो कर सकते हैं, करना चाहिए उनको। एक सियासी जमात के चीफ मिनिस्टर हैं, ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर प्रोविंस के बल्कि एक सियासी जमात के नुमाइंदे हैं। उसके बाद उन्हें अपने बानी जो हमारे चेयरमैन हैं इमरान खान साहब की बात करनी है, फिर उन्होंने उनकी रिहाई के लिए जो इक़दाम उठाने हैं उसकी बात करनी है। तो उनकी बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं, और मेरा ख्याल है आप उनको किसी तरह कदगन नहीं लगा सकते। और एक और बात आपको बताऊं कि फ्लोर ऑफ द हाउस का क्या मतलब होता है। फ्लोर ऑफ द हाउस का भी मतलब आपको समझा दूं। फ्लोर ऑफ द हाउस का मतलब ये है, आइन हमारा ये कहता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके आप हर वो गुफ्तगू कर सकते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट की है। तो मेरा ख्याल है ये किसी पे कदगन लगाना और कहना कि ये इसने ये बात की या ये ना करे, ये बात दुरुस्त नहीं। जो भी है वो बात करे, लेकिन दायरे एक शराफत के दायरे में रहेंगे। सर 26 नवंबर के हवाले से KP के वज़ीर आला ने इस्लामाबाद आने की कॉल दी है, उसमें कितनी सदाकत है? देखें, कॉल जो है इस्लामाबाद आने की कॉल, मैं भी खान साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो आखिरी उनसे मुलाकात हुई थी डेट पहले,
उस वक्त तक तो कोई किसी किस्म का उनकी इंस्ट्रक्शन या हदायत नहीं थी कि इस्लामाबाद में आना है, बल्कि उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे 4-5 बार मुझे बताया है कि इस्लामाबाद में आने का कोई ऐसी उनका इरादा नहीं है। तो आज बताएंगे, अगर मुलाकात हो सकी तो मैं फिर बाहर निकल के आपको बता सकूँगा। ये बताइएगा, मुलाकातें उस तरह हो नहीं रही हैं जिस तरह पीटीआई चाहती है, लेकिन मुलाकातों की फहरिस्तों पे तनाज़ा चल रहा है पीटीआई में। दूसरी बात यह है कि जो एक फहरिस्त आई जिसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम रीराइट हुआ है, इस पर जरा वजाहत कीजिएगा। सलमान अकरम राजा साहब कोऑर्डिनेटर हैं नहीं है, क्या वजह है ये तनाज़ा सामने आया? ये देखिए, इतनी छोटी सी बात है लिस्ट की कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस सारी मामले से बहुत बालातर हूँ, और मैंने ज़िंदगी में आज तक ना किसी के खिलाफ बात की है, ना करूँगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारी जो जमात है उसमें एक इत्तेहाद हो, हम एक ही पॉइंट पे आगे चलें। हो सकता है गलती से 2 लिस्ट उस पर आ गई हों, लेकिन आज तो एक ही लिस्ट है, तो आज की बात करें और मुस्तकबिल की बात करें। थैंक यू सो मच। मुलाकातें आज थी, क्या बना क्या नहीं बना? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे हवाले से खुसूसी ऑर्डर किया है कि मेरी मुलाकात कराई जाए। वो ऑर्डर मैंने एजाज साहब को भेज दिया है, व्हाट्सएप कर दिया है। जो सर्टिफाइड कॉपी है वो लेकर मेरे जो एसोसिएट हैं वो आ रहे हैं, यहाँ 10 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन इनके इल्म में है, ये जानते हैं, वहाँ पे एडवोकेट जनरल के दफ्तर का अमला मौजूद था, एडिशनल एडवोकेट जनरल मौजूद थे। उनको ऑर्डर में जस्टिस अरबाब साहब ने डायरेक्शन दी है कि जेल के काम को बता दी कि ये ऑर्डर आज किया गया। ये बताएगा 27वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया है, अगर ये 27वीं तरमीम आती है तो पीटीआई का क्या लाहेअमल होगा? देखिए, हम तो ज़ाहिर है इसको रद्द करते हैं, हम इस असम्बली के इस्तेहकाक को रद्द करते हैं। कोई तरमीम जो है फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं कर सकती, और जो बात सामने आई है बिलावल भुट्टो की ट्वीट के जरिए वो इंतहाई खौफनाक है। आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। एक बुनियादी अंसर है हमारे आइन का कि अदलिया और इंतज़ामिया में एक फ़र्क है, एक वाज़ेह दूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, आज़ाद अदलिया का जो तस्वुर है उसको ख़त्म किया जा रहा है। बुनियादी हुकूक में कमी की जा रही है, हाई कोर्ट की ताकत को कम किया जा रहा है। सूबों की जो खुद मुख्तारी है, जो उनको आइन के तहत एक रकम दी गई है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के जरिए, उस पर कटौती करने की पीपल्स पार्टी से आपकी कोई बात बन सकती है क्या? ये कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो ने एक तरह का इंकशाफ किया है, तो इस पर कोई आगे चलकर बात हो सकती है जिस तरह 26वीं तरमीम पर मौलाना से आपकी बात? देखिए, अगर वो इसकी मुखालफत में हमारी हिमायत चाहेंगे, वो चाहेंगे कि तमाम पार्टियां जो आइन और कानून के लिए खड़ी हैं, इस वक्त तो हम ही बजाय खड़े हैं, तो हम अगर हमसे कोई कहता है कि मुखालफत करनी है तो करो मुखालफत, हम तो मुखालफत हर हाल करेंगे। लेकिन और जितनी भी जमातें हैं हम समझते हैं उनको इसकी मुखालफत करनी चाहिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपसे रब्ता किया गया? नहीं, इस वक्त तक कोई रब्ता नहीं। दूसरा सर, मिशाल यूसुफज़ई ने आपके बारे में एक ट्वीट पे लिखा है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? छोड़े उस बात को, वो बात को आपने देख लिया, लोगों ने खुद जवाब दे दिया। मुलाकातें नहीं हो रही हैं, मुलाकातों का मसला काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन मुलाकातों की फहरिस्तों पे झगड़ा चल रहा है, ये क्या चल रहा है सर पार्टी में? देखिए, वो भी बात मैं समझता हूँ है, और वो बात चल, थैंक यू सर। थैंक यू सर।